1.5 साल पहले कोरोना आया था और अपने साथ लाखों लोगों को चपेट में ले गया, जिसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हुई और इससे कोई भी अनछुआ नहीं रहा। अब जिस तरह से लगातार जो है इसमें केसेस में कमी आ रही है और छूट हर जगह जो है वो दे दी गई है, लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं केसेस फिर जो है वो सामने आ रहे हैं। श्रीनगर में आपने देखा कि वहाँ के डीसी द्वारा जो है बहुत सारी जगह पर कंटेनमेंट जोन जो है वो घोषित कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पर केसेस लगातार बढ़ रहे थे। इसलिए ये कदम जो है वो श्रीनगर डीसी को उठाना पड़ा। और कश्मीर में जिस तरह से लगातार वहाँ पर भी केसेस बढ़ रहे हैं और अब वो जम्मू में भी देखने को मिल रहे हैं। जम्मू की बात की जाए, इस वक्त मैं गांधीनगर हॉस्पिटल के बाहर हूँ और बताया जा रहा है कि यहाँ पर 4 डॉक्टर जो यहाँ पर हैं वो पॉजिटिव आए हैं। आज से 3 दिन पहले जो है वो 2 डॉक्टर पॉजिटिव आए थे और अब तक बताया जा रहा है कि टोटल 4 डॉक्टर जो है वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। और इसमें यह भी बात सामने आ रही है कि 2 पैरामेडिकल स्टाफ के जो 2 लोग हैं वो भी पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोविड को लेकर अभी भी अलर्ट रहना कितना ज़रूरी है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक मरीज़ आया था जो दिखाने के लिए, जो अभी तक हमारे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एक मरीज़ यहाँ पर दिखाने के लिए आया था ओपीडी में। जब उसका टेस्ट किया गया तो जिस डॉक्टर के संपर्क में वो आया उनमें वो उसकी वजह से वो डॉक्टर जो है वो पॉजिटिव हो गए। और फिर आप समझ सकते हैं कि जिसकी चपेट में वो डॉक्टर आए होंगे या जिसके भी टच में वो डॉक्टर आए होंगे उनको भी वो संक्रमण हो गया। इसी तरह से 4 जो डॉक्टर हैं, 4 डॉक्टर जो अभी तक बताए जा रहे हैं कि कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। और इसके साथ 2 पैरामेडिकल स्टाफ के जो लोग हैं वो भी बताए जा रहे हैं। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि अभी भी जो है अपने आप को उस तरीके से मत लीजिए कि कहीं ना कहीं आप भी कोरोना की चपेट में आ जाए और आपकी मुश्किलें जो हैं वो भी बढ़ जाएं। जब डॉक्टर जो है वो अपने आप को इतना सेफ रखने के बावजूद, क्योंकि उन्हें तो मरीज़ों को देखना है, चेक करना है, तो उनके संपर्क में वैसे मरीज़ आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टरों को तो ये आ जाते हैं, लेकिन लोगों को ये चीज़ें देखनी होगी कि बार बार ये कहा जा रहा है। अब नाइट कर्फ्यू देखा जा रहा है कि जम्मू में नाइट कर्फ्यू भी स्टार्ट कर दिया गया है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहता है और लोग ये सवाल उठाते हैं कि नाइट कर्फ्यू जो है वो क्यों लगा दिया गया, आखिर क्या वजह है नाइट कर्फ्यू लगाने की, जब दिन में लोग इतने ज़्यादा जो वो घूमते रहते हैं। और बार बार ये भी कहा जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि लोगों को खुद समझना होगा कि वैसी स्थिति फिर से ना आ जाए कि लॉकडाउन लगाना पड़ जाए। बार बार कहा जा रहा है कि आप लोग मास्क पहनिए और कहीं भी सार्वजनिक जगह पर जाते हैं, बाज़ारों में जाते हैं, कहीं मॉल में जाते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, तो मास्क ज़रूर पहनिए और मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ भी कहा जा रहा है कि कोशिश करिए कि ज़्यादा जो गैदरिंग रहती है, जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका है, उससे अपनी दूरी बना कर रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी के संपर्क में, ऐसे व्यक्ति के संपर्क में कहीं आप आ गए जो पहले से ही कोविड पॉजिटिव है या जिसमें वो संक्रमण है कोरोना का, तो आपको वो चपेट में ले लेगा, फिर आपकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। इसलिए बार बार प्रशासन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल जो SOPs रहते हैं उसका पालन करिए, मास्क ज़रूर पहनिए, भीड़ भाड़ वाले इलाके में से दूर रहिए और जो भी कहा जा रहा है उसको करने की कोशिश कीजिए। जिस तरह से अभी इस यहाँ पर देखा जा रहा है कि हालांकि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन उनका ये कहना है, गांधीनगर एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनका यही कहना है कि जो 4 डॉक्टर पॉजिटिव आए हैं उसके बावजूद हमने यहाँ पर पूरे तरीक़े का एहतियात बरत के रखा हुआ है कि और लोग जो है उसकी चपेट में ना आए। और जहाँ पर भी वो डॉक्टर देखते थे उस वार्ड को या उस रूम को जो है फ़िलहाल सील कर दिया गया है। जो बाकी जो यहाँ की रूटीन रहती है, डेली रूटीन रहती है डॉक्टरों को देखने की, मरीजों को देखने की, यहाँ डॉक्टरों की जो चेकअप रहता है डॉक्टरों को करने का, वो उसी तरीके से चलता रहेगा, उसमें कोई बंद नहीं किया गया है। OPD भी सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन हिदायत यही है, जो डॉक्टर भी कह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी कह रही है कि पालन करिए SOPs का। और अभी आप देख रहे हैं कि लगातार ऐसी ड्राइव भी चलाई जा रही है पुलिस की तरफ से या GMC की तरफ से, जहां पर मास्क ना पहनने पर आपका चालान भी किया जा रहा है। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा लोगों का, 600 से 700 लोग ऐसे थे जिनका मास्क की वजह से सिर्फ जम्मू में चालान किया गया। इसलिए चालान से बचना तो ज़रूरी है, साथ ही मास्क पहनना भी ज़रूरी है। और अब इस चीज़ को अपनाइए और जो भी आपके घर के लोग बाहर निकलते हैं, कहीं बाज़ारों में या कहीं और जगह पर जाते हैं, तो ज़रूर उन चीज़ों का पालन करिए और कोशिश करिए। बार बार यही कहा जा रहा है कि सोशल गैदरिंग से दूर रहिए, क्योंकि फंक्शन भी अभी चल रहे हैं, शादियों का अभी सीज़न है और काफ़ी ज़्यादा लोग शादियों में जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी कहीं ना कहीं आप चपेट में आ सकते हैं। हमारा मकसद आपको डराने का नहीं है, लेकिन जो बार बार एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहा जा रहा है कि अभी अगर हम अभी भी नहीं संभले
तो बार बार जो कहा जा रहा है कि थर्ड वेव का बात कही जा रही है कि वो आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो अगर आ गई तो फिर मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। और कोई नहीं चाहता है कि इस वक्त लॉकडाउन की स्थिति जो है वो देखने को मिले, सरकार की तरफ से फिर से लॉकडाउन जो है वो लगाया जाए। कोई नहीं चाहता, ना ही व्यापारी वर्ग चाहता है, ना ही कोई आम इंसान चाहता है, ना कोई जॉब पेशे वाला चाहता है, कोई नहीं चाहता, क्योंकि उससे मुश्किलात जो है वो हर एक वर्ग की जो है बढ़ जाती है। और अभी भी देख सकते हैं स्कूलों को फिलहाल जो है अभी भी बंद रखा गया है। हालांकि हायर क्लासेस को कहा गया है कि आप जो आप अपने परमिशन के, जो आपके पेरेंट्स हैं उनकी परमिशन से, या स्कूल वाले जो भी SOPs रहती है उसके तहत जो है पढ़ाई जो है वो करवा सकते हैं। लेकिन फिर भी पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि डर का माहौल अभी भी है। लेकिन डरना नहीं है, लड़ना है, और लड़ना सिर्फ यही है कि जो बचाव की चीज़ें बताई गई हैं उसको लेकर ही। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दीपा भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।